अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अकील सुमरा और आप देख रहे हैं इस्लामिक क्विज़। कुछ सीखेंगे तो कुछ सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया का पहला ऐसा शो इस्लामिक क्विज़। कुछ सीखेंगे तो कुछ सिखाएंगे। तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। चलिए मेरे पास आ चुकी है आपके सवालों की बुक, जिसमें मैं कुछ पूछूंगा आपसे आसान से सवाल इस्लाम। तो चलिए आपका पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो कौन से नबी है जिनका नाम पैदाइश से पहले ही रख दिया गया। अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से बता रहा हूं कि वो कौन से नबी है जिनका नाम पैदाइश से पहले ही रख दिया गया। और आपके ऑप्शन ये रहे स्क्रीन पर। ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम या डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उससे पहले अगर आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरे नए चैनल का नाम है एड फॉर आर्ट। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या होना चाहिए। और आपका सवाल था कि वो कौन से नबी है जिनका नाम पैदाइश से पहले ही रख दिया गया। आपके ऑप्शन थे ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम या डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम पैदाइश से पहले ही रख दिया गया। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। और आपका दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुफार की तरफ सबसे पहले कौन से रसूल भेजे गए। जी हाँ, अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से बता रहा हूँ। कुफार की तरफ सबसे पहले कौन से रसूल भेजे गए। आपके ऑप्शन ये रहे स्क्रीन पर। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम या डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपको केवल 10 सेकंड मिलेंगे और 10 सेकंड में ही आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और सवाल था कि कुफार की तरफ सबसे पहले कौन से रसूल भेजे गए। आपके ऑप्शन थे ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम या डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। और इसका राइट आंसर है बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो कुफार की तरफ पहले भेजे गए थे। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। और यार आप कमेंट तो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कंफ्यूज मत होइए, कमेंट में लिखिए क्वेश्चन 1 ABCD में आपको जवाब देना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे। सवाल था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे। ए लकड़ी का काम, बी तिजारत, सी खेतीबाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम
क्या काम करते थे? ए लकड़ी का काम, बी तिजारत, सी खेतीबाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और आपका सवाल था कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? ए लकड़ी का काम, बी तिजारत, सी खेतीबाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। और तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और आपका राइट आंसर है बी तिजारत। जी हाँ, तिजारत करते थे जी। तिजारत उर्दू लफ्ज़ है और अगर हम हिंदी में या हमारी भाषा में कहें तो इसको व्यापार कहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम व्यापार मतलब लेन देन का काम करते थे। चलिए हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर। और आपका चौथा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले ऑफिस के लिए किसने मोहर इख्तियार की? अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑफिस के लिए मोहर किसने इख्तियार की? आपके ऑप्शन थे हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु या डी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो सवाल था सबसे पहले ऑफिस के लिए मोहर किसने इख्तियार की? ए हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु या डी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इसका राइट आंसर है हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट आखिरी सवाल की ओर। पांचवा सवाल ये रहा स्क्रीन पर। सरजमीए अरब में सबसे पहले कुरान मुकद्दस को बुलंद आवाज से किसने पढ़ा? जी हाँ, अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि सरजमीए अरब में सबसे पहले कुरान मुकद्दस को बुलंद आवाज से किसने पढ़ा? आपके ऑप्शन है ए हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत उस्मानी गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु या डी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और आपका सवाल था कि सरजमीए अरब में सबसे पहले कुरान मुकद्दस को बुलंद आवाज से किसने पढ़ा? आपके ऑप्शन थे एक ए हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत उस्मानी गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु या डी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इसका राइट आंसर है सी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु। जी हाँ, तो चलिए हमारे 5 सवाल यहीं पे ख़त्म हो गए। हम मिलेंगे अगले शो में और आपको बताना ये शो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं इस शो से अलविदा। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी शो में जिसका नाम है इस्लामिक क्विज़। कुछ सीखेंगे तो कुछ सिखाएंगे। तो चलिए इस शो से अलविदा लेते हुए हम अगली बार फिर मिलेंगे इसी शो में जिसका नाम है इस्लामिक क्विज़। कुछ सीखेंगे तो कुछ सिखाएंगे। तो इससे पहले अगर हमारे नए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नए चैनल का नाम है एड फॉर आर्ट। इसमें हम कुछ नए एपिसोड भी लाएंगे,
इस्लामिक क्विज़ के और भी शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे। तो ठीक है, चलिए हम लेते हैं इस शो से अलविदा।